अब दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनकी ट्रंप का जो एजेंडा है मीटिंग का, इसमें शामिल होगा ट्रेड, डिफेंस और इलॉन मस्क की मीटिंग में। पहले इलॉन मस्क की मीटिंग के बारे में बात करता हूं। पीएम मोदी शेड्यूल टू मीट इलॉन मस्क टू डिस्कस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर्स। देखिए, कुछ दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने फिर बोला है कि दो कंपनियां हैं, आपको थोड़ा सा इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट यानी कि जो मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था, अब बोला कि नहीं यार, ये मत करो, इन दो कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। उसमें से एक है हार्ली डेविडसन, दूसरी है टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? टेस्ला का मालिक है इलॉन मस्क। तो दोस्तों, ये स्टोरी चल रही है। इलॉन मस्क से जाके बात करेंगे, इलॉन मस्क से बोलेंगे ठीक है, आप एक काम करो, आप जो टेस्ला कार है वो आप इंडिया भेजो। अब आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ट्रंप को। ये ट्रंप का दोस्त है और ट्रंप पूरी भाईबंदी पे चलता है, पूरी भाईबंदी पे। आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मोदी जी का डिसीजन वहां पे चल के कुछ और हो। इट इज हाईली पॉसिबल। अच्छा, यहां पे रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट। अब इंडिया से यह उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया, आप थोड़े से जो टैरिफ आपने लगाए अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको थोड़ा सा कम करो। यानी कि जो भारत ने टैक्स लगा रखा है अमेरिकन सामान पे, वो सामान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। यानी कि अमेरिका और अपना माल भारत को बेचना चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत ने, जब भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, तो भारत ने X% जो टैक्स लगा रखा है, वो मैं टैक्स आपको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग सामान पे अलग अलग होता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड की जी 18% जीएसटी ठोक दिया, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। तो भारत ने क्या लगा रखा है? व्हाट हैज इंडिया डन? उसको कंट्रोल करने के लिए कि साहब उसको कम करो कि हम आसानी से भारत के मार्केट में अमेरिकन सामान बेच पाए। तो ये बात है। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री, कुछ नहीं। चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदनी हो, आपको जेवलिन खरीदना हो, आपको 10 स्ट्राइकर और जेवलिन के तो ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें मैंने ऐसा सुना है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसा सुना है कि स्ट्राइकर के ट्रायल्स काफी बेहतरीन गए हैं, काफी अच्छे गए हैं। जहां तक जेवलिन की बात है, दे आर डूइंग रीट्रायल्स। दिस इज व्हाट आई हर्ड, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये है बात, ठीक है। एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप इन एआई डेवलपमेंट, इसमें ना इट इज इसेंशियली टू काउंटर चाइना। और चाइना को लेकर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बारे में भी मोदी जी डिस्कस करेंगे। मानो मेरी बात, आप मीडिया में आए ना आए, यह डिस्कशन होगा, क्योंकि डिस्कशन इतना जरूरी है, इतना क्रिटिकल है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। मैं बार बार क्यों कहता हूं, ट्रंप इज अ गाय हु इज वेरी फ्लेक्सिबल। ऊपर से आपको ऐसा लगता है चट्टान जैसा खड़ा है और ये कर दो वो कर दो, उसका दिमाग काम कर रहा है कि फायदा कहां से है। मैं आपको बताता हूं, एक कारण यह भी है कि भारत के ऊपर अभी टैरिफ, और यह कहने वाली बात नहीं है कि कल ना करे, वो हो सकता है कल भारत के ऊपर भी कर दे। जब वो कनाडा के ऊपर कर सकता है, जापान के ऊपर कर सकता है, तो भारत के ऊपर भी कर सकता है। लेकिन उनमें से एक कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कारण मैं आपको आज बताता हूं। दोस्तों, यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 4,500 से लेकर 5,000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इसकी कार्ट है, ये इसकी कार्ट है। और ये शुरू होती है दोस्त मुंबई से, ये यहां से आती है सीधा जाबेल अली। जाबेल अली है यूएई, फिर यहां से आएगी, यहां से जाके देन सऊदी अरेबिया, इट गोज टू सऊदी अरेबिया, फ्रॉम सऊदी अरेबिया अगेन हियर टू दिस पोर्ट इन सऊदी अरेबिया, देन हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट इज 70% ओन्ड बाय गौतम अडानी, ठीक है भाई, 70% गौतम अडानी का ओनरशिप है। यहां से जाएगा हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट से सीधा इनकी शिप चलेगा और पिरेयस पहुंचेगा ग्रीस। एक बार आप ग्रीस पहुंच गए,
ग्रीस से आपको यहां ले जाना है, यहां ले जाना है, यहां ले जाना है, जहां आपकी मर्जी है पूरे यूरोप में आप, यानी कि व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज यू आर कनेक्टिंग, ठीक है जी, यू आर कनेक्टिंग यूरोप टू इंडिया। बीच में आपका पूरा ये जितना ऑयल रिच एरिया आ गया, दिस इज कंप्लीट ऑयल रिच एरिया। आपने इस पूरे ऑयल रिच एरिया को कवर कर दिया, आपने यूरोप के मार्केट्स कवर कर लिए, आपने इंडिया के मार्केट कवर कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। और अगर इसको आपने सक्सेसफुल कर दिया, पूरा सक्सेसफुल आपने इसको कर दिया, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इंडिया ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, मुंबई पोर्ट से ये सब शुरू होने वाला है, और इसमें एक बहुत जबरदस्त लिंचपिन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त लिंचपिन है, एंड दैट इज हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट के बिल्कुल ऊपर क्या है, अगर आप मैप देखेंगे आपको दिखेगा हाइफा के बिल्कुल ऊपर है लेबनान, जहां से अटैक हुआ था हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह का थैंक यू हो चुका है, सीरिया का थैंक यू हो चुका है, हमास का थैंक यू हो चुका है, और ऐसा मानना है कि अगले 3 से लेकर 6 महीने में इस पूरे इलाके में अमन शांति होगी। और यह बात पक्का डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में होनी ही होनी है कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बॉस इसका हो क्या रहा है, कितनी जल्दी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो एक बहुत बड़ा दुनिया का जो मार्केट है वो चाइना के हाथों से निकल जाएगा। अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाने वाला है। अब दोस्तों आजकल परसों बड़े क्रिटिकल हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको लेटेस्ट न्यूज, और न्यूज से बड़ी बात है, न्यूज तो टीवी भी दे देती है, हम उसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि क्या हुआ, फ्रांस में क्या मिला, क्या दिया क्या लिया फ्रांस से, एंड सेम थिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो नेगोशिएशन होने वाले हैं मोदी जी के दोस्तों, दोज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ नेगोशिएशंस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मोदी जी को क्या चाहिए और मोदी जी को यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे क्या मांगने वाला है।